हेलो फ्रेंड्स, आज है मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 7 मॉक टेस्ट की वीडियोस यूट्यूब पे चढ़ा दी हैं। आप उनको वहाँ से देख सकते हो। और आज है मॉक टेस्ट नंबर 8। ठीक है, आज का मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हैं साइंस के, मैथ्स के और जीके वाले पार्ट के। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कुछ आपके लिए छोड़े हुए हैं, कुछ के आंसर नहीं दिए हैं, ताकि आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दो, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैंने और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। 50 क्वेश्चन तो ये हैं ही, बट इसके साथ साथ एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन भी के बारे में बताया हुआ, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की हुई है, जो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बाकी अगर आपको कहीं पे कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, जो भी अभी करंट के टाइम में अभी जिसकी आपको नीड है। ठीक है, करंट जो रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे, सब लोग आंसर दें। ठीक है, और जो भी आपका स्कोर होता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, तो करंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है इस टाइम पे, ये हैं अश्वनी वैष्णव। तो बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। ठीक है, इसका क्या आंसर है, सबको पता होगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, तो WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सबको पता होगा, जिनेवा। जिनेवा में कहाँ पे है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। नेशनल यूथ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, जो नेशनल यूथ फेस्टिवल है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना कब मनाया जाता है, ये 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर सिटी, इंडिया की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो याद रखना ये सांची है। सांची कहाँ है, सांची से आपको याद रखना है एक सांची स्तूपा भी है। ठीक है, सांची स्तूपा कहाँ पे है ये कहाँ पे, ये है MP, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आर्टिकल 19 डील्स विद, जो आर्टिकल 19 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है किसके साथ, पता होगा आप सबको, क्या आता है, फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। तो ये आता है आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच भी उसमें ही आता है आर्टिकल 19 में। ठीक है, आर्टिकल जो है कौन सा वाला डील करता है इक्वलिटी से, 14, आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वलिटी से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आता है आपका आर्टिकल 23 एंड 24 में बताया हुआ इनके बारे में। ठीक है, और कल्चरल राइट्स आते हैं आपके 29 एंड 30 में। ठीक है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा वाज डिस्कवर्ड बाय, जो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट थी उसको किसने डिस्कवर किया था। तो आप सबको पता होगा किसने डिस्कवर किया था, ये किया था दयाराम सयानी। ठीक है, दयाराम सयानी ने। ठीक है, इन्होंने किया था। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कौन से वाले ईयर में। ठीक है, इन विच ईयर, ये आपके लिए क्वेश्चन, ये मैंने इसका इसलिए नहीं बताया कि आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे कौन से वाले ईयर में हड़प्पा को डिस्कवर किया था दयाराम सयानी ने। ठीक है, सब लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। ठीक है, तो इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, तो याद रखना इंडोनेशिया की करेंसी है रुपया। क्या, रुपया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया, इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था कब आया था, मिड 60s, मतलब 1965 के बाद। ठीक है, स्टार्ट हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, हमारी क्रॉप प्रोडक्शन के रिलेटेड। क्यों, क्योंकि इससे पहले जो हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी बड़ी कम थी। ठीक है, तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था, हमने HYV सीड्स का यूज़ किया, मशीन्स का यूज़ किया, इरीगेशन का, फर्टिलाइजर्स का, तो उससे क्या हुआ, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई। ठीक है, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है, ये है MS स्वामीनाथन। कौन है ये, MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब स्टार्ट हुआ था ये, 1965 के बाद। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान में ये आया था। ठीक है, इसके साथ ही एक और रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, एक और रेवोल्यूशन आया था। ठीक है, 1970s में। ठीक है,
वो कौन सा रेवोल्यूशन था, वो कौन सा रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, वाइट रेवोल्यूशन, क्या क्या नाम था उसका, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, ठीक है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, उस वो था ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। वाइट रेवोल्यूशन को और किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन फ्लड था ये कब आया, 1970s में आया, ठीक है, याद रखना ये 1970s में आया है, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ठीक है, इसको और मतलब इसी ये वाइट रेवोल्यूशन को ही बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। इसके साथ साथ फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, इसके जो फादर हैं, ठीक है, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है, इसके फादर किसको बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना जो इसके फादर हैं, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है, वर्गीस, क्या नाम है उनका, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन उनका नाम है, ठीक है, वर्गीस कुरियन उनका नाम है, ये है फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, ठीक है। आप लोग याद रखना, मैंने बस ये नहीं बताया कि जो वाइट रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था, मतलब यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा किसके रिलेटेड है, बट फिर भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे कि जो वाइट रेवोल्यूशन था वो किसके रिलेटेड था, ठीक है। और ये 1970 में आया है और इसका नाम ऑपरेशन फ्लड भी है, मतलब इसको ऑपरेशन फ्लड भी के नाम से भी बोला जाता है, और इसके फादर कौन है, वर्गीस कुरियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पूना पैक्ट। जो पूना पैक्ट है, मतलब जो पूना पैक्ट हुआ था वो किस किस के बीच हुआ था, आपको इसका आंसर देना है। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, तो ये हुआ था किस किस के बीच में, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कौन से ईयर में, 1932 में हुआ था। कौन से ईयर में, 1932 में हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, ठीक है, इंडिया में नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब, 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे। आईएनएस कलवेरी, ठीक है, आईएनएस कलवेरी क्या है, इनमें से क्या है, डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। तो इसका राइट आंसर ए है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है आपकी आईएनएस कलवेरी। अगला क्वेश्चन, 18th जो ब्रिक्स समिट होने वाला है 2026 का, उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है। इस साल का जो ब्रिक्स समिट होगा उसकी होस्ट कंट्री कौन सी है, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, इंडिया, ठीक है। जो 18th ब्रिक्स समिट होने वाला है इस साल वो इंडिया में होगा। इससे पिछला वाला 17th कहाँ हुआ है, ब्राज़ील में हुआ है, मतलब 2025 वाला, ठीक है। उससे पिछला 2024 वाला 16th वाला वो कहाँ हुआ था, रशिया में हुआ है, ठीक है। रशिया में कब, कौन सा वाला, रशिया में हुआ है, कौन सा वाला, 2024 वाला रशिया में, 25 वाला ब्राज़ील में, 26 वाला होगा इंडिया में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आकाश। आकाश जो मिसाइल है, ठीक है, ये इनमें से कौन सी वाली मिसाइल है, ठीक है। ब्लास्टिक है, सरफेस टू एयर है, एंटी शिप है, या क्रूज है। तो याद रखना ये है सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल है। जो आकाश है ये कौन सी वाली मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, करंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, अर्जुन राम मेघवाल है। कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, जो निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है इसको डेवलप किसने किया है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। याद रखना निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल, इसको किसने डेवलप किया है, इनमें से DRDO, HAL, इसरो, नासा। तो इसका राइट आंसर क्या है, DRDO है, ठीक है, DRDO ने इसको डेवलप किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम। जो नर्मदा रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, जो नर्मदा रिवर है वो कौन सी जगह में से, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट होती है, किस रीजन से, ठीक है। तो याद रखना ये ओरिजिनेट होती है कहाँ से, अमरकंटक प्लेट्यू, MP के अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है नर्मदा रिवर जो है। विच आर्टिकल इज नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग इसका आंसर खुद से दो, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसका आंसर और बहुत ईजी इसका आंसर है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका आंसर बताओ, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे, ठीक है। अगर नहीं आता किसी को तो पढ़ के चेक करके गूगल से आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लोगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा ये आप बताओगे। हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट ये जो आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये वाला, जिसमें हार्ट, जिसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप लोग करेंगे, मैं नहीं करूँगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो याद रखना जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये कहाँ पे है? खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पे है? खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट, जो कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट आते हैं वो कौन सी लिस्ट के हैं? फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं, थर्ड के? तो याद रखना इसमें आते हैं थर्ड लिस्ट के सब्जेक्ट। अब ये फर्स्ट लिस्ट क्या है? फर्स्ट लिस्ट को बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोलते हैं? यूनियन लिस्ट, ठीक है। सेकंड लिस्ट को क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट, ठीक है। और थर्ड को बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। थर्ड वाली क्या है? कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में क्या होती है? वो सारे सब्जेक्ट, मतलब वो सारे मैटर्स जिनके ऊपर यूनियन लॉ बनाएगी। क्या करेगी? यूनियन लॉ बनाएगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। दूसरी वाली कौन सी है? सेकंड लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनके ऊपर स्टेट लॉ बनाती है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है कंकरेंट लिस्ट, इसमें कौन से आते हैं? जिसमें स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है, ठीक है, दोनों लॉ बना सकते हैं, वो आता है आपका कंकरेंट लिस्ट में। याद रखना ये कौन सी है? थर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा जीके वाला पार्ट खत्म हो चुका है। आप लोग सभी लोग बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं जीके वाले क्वेश्चन से। अब हम जनरल साइंस की ओर जाएंगे, चलते हैं। आयरन डेफिशिएंसी काजेस, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनमें से कौन सी प्रॉब्लम होती है? तो याद रखना आयरन की डेफिशिएंसी से होता है अनेमिया। अनेमिया मतलब ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्यूज वायर मेड ऑफ, जो फ्यूज की वायर होती है, ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ठीक है, जो फ्यूज की वायर होती है ये किस चीज़ की बनी होती है? तो याद रखना एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। एलॉय ऑफ टिन एंड लेड होता है, उसकी बनी होती है आपकी जो फ्यूज की वायर होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है, लो होता है, बट रेसिस्टेंस इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपकी एलॉय ऑफ टिन एंड लेड से बनती है फ्यूज की वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 23, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी, किडनी किडनी हाँ, क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 23, एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी किसको बोला जाता है? तो याद रखना इसको बोला जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। क्या है? नेफ्रॉन को बोला जाता है एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ किडनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ड्राई आइस इस, ड्राई आइस किसको बोला जाता है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है क्या? ड्राई आइस, ठीक है। ड्राई आइस क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ, डायमंड किसकी फॉर्म है? डायमंड किसकी फॉर्म है? डायमंड एलोट्रॉप है, किसका? कार्बन का। किसका? कार्बन का है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन, ठीक है। जब ब्लू लिटमस पेपर मतलब कलर चेंज करता है किसमें? रेड में। कब करता है? जब एसिडिक हो, ठीक है। जब एसिड होगा तब वो अपना कलर किसमें चेंज करेगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड रेड हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? सेरिब्रम। क्या बोलते हैं? सेरिब्रम होता है ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लेन मिरर फॉर्म। जो प्लेन मिरर होता है वो कौन सी वाली इमेज बनाता है? ठीक है, याद रखना जो प्लेन मिरर है वो बनाता है कौन सी वाली इमेज? वर्चुअल इमेज। कौन सी इमेज बनाता है वो? वर्चुअल इमेज, ठीक है। अगले क्वेश्चन का आंसर, ब्लीचिंग पाउडर फार्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ठीक है, याद रखना इसका फार्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का क्या फार्मूला है? CaOCl2, CaOCl2, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आर, और भी एक नाम से जाना जाता है इसको, कैल्शियम ऑक्सी
ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, प्लेटलेट्स हेल्प इन, इनमें से प्लेटलेट्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग, इम्यूनिटी, डाइजेशन। तो याद रखना प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, मतलब जब भी किसी को कोई चोट लग जाती है तो क्या होता है, ब्लड अपने आप रुक जाता है थोड़े टाइम के बाद। तो वो क्यों होता है, बिकॉज प्लेटलेट्स क्या कर देते हैं, क्लॉटिंग कर देते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग हो जाती है प्लेटलेट्स की वजह से। अगला क्वेश्चन, पावर इज इक्वल टू, पावर किसके बराबर होता है, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, फोर्स इंटू डिस्टेंस, मास इंटू एक्सेलरेशन, एनर्जी अपॉन मास। तो याद रखना पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पावर क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, ये होती है आपकी पावर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट ईट्स इंसेक्ट, ठीक है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। ये इंसेक्ट को क्यों खाता है, क्यों खाता है ये, ठीक है, ये खाता है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, ताकि उनसे इसको क्या मिल जाए, नाइट्रोजन मिल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइफाइड इज कास्ड बाय, टाइफाइड किसके द्वारा, मतलब क्यों होता है, किस वजह से होता है, ठीक है, उसका कारण क्या है। तो टाइफाइड होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है, क्या नाम होता है इसका, सल्मोनेला टाइफी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेशन, एक्सेलेशन का एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्टिंग, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो हो जाती है, ठीक है, तो वो किस वजह से होती है, ठीक है, कहीं पे कहाँ पे डिफेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस आती है। तो याद रखना ये आई में डिफेक्ट होता है, और आई में भी कोन सेल्स, ठीक है, कोन सेल्स में डिफेक्ट होने की वजह से कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है। इसके साथ हमारा साइंस वाला जो पार्ट था वो खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सेक्शन पे जो कि है आपकी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ठीक है। करते हैं शुरू, क्वेश्चन नंबर 36, एलसीएम ऑफ 6, 8, 10 एंड 12, 6, 8, 10 एंड 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं, 6, 8, 10, 12, इन सब के फैक्टर निकालो, 2 से 3 आएगा, 4, 5 और 6, अगेन 2 से 3, 2, 5 एंड 3, अगेन 2 से, क्योंकि यहाँ पे एक 2 है, कितना आएगा, 3, 1, 5, 3। अब 3 से करते हैं क्योंकि 2 से तो होगा नहीं, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, 1, 1, 5 और 3। अब लास्ट में सॉरी यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ठीक है। अब लास्ट में किससे होगा, 5 से होगा, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो देखते हैं हमारे क्या फैक्टर बने इन सारे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इन सब को मल्टीप्लाई करोगे तो इन सब का एलसीएम निकल जाएगा। तो कितना आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 24, 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 इज 120। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर क्या बनेगा, 120, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 12.5% ऑफ 800, ठीक है, 12.5% ऑफ 800 कितना होता है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, 12.5% ऑफ 800 कितना होता है, हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, 0 से 2 0 चले गए। अब ये कितना है आपका 12.5, अगर मैं यहाँ से पॉइंट को हटा दूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ, 125 अपॉन में पॉइंट हटाया तो 10 लिख दो, एक 0 आ जाएगा नीचे, इंटू 800, ठीक है। अब मैं इनको काट सकता हूँ, इधर 5 आएगा 2 से, इधर आएगा 4। अब मैं 5 से अगेन इसको काट सकता हूँ, तो कितना आएगा, 5, 25 जा 125 होता है, तो आपके पास बचा क्या, 25 इंटू 4, दैट इज़ 100 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 12.5% ऑफ 800 इज कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, HCF एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज आर, क्या है, 4 एंड 288, ठीक है। HCF दिया हुआ है 4 और एलसीएम दिया हुआ है क्या, 288। एक नंबर 32 दिया है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें लगता है प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू HCF, ठीक है। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 2 नंबर इंटू
HCF ऑफ 2 नंबर। याद रखना ये जो LCM होता है ये दोनों नंबर का, उन दोनों नंबर का होता है, और HCF भी दोनों नंबर का होता है। तो आपको दिया क्या क्या है, ठीक है, एक नंबर दिया है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 32, ठीक है, इनटू मुझे ये सेकंड नंबर निकालना है, इज इक्वल टू LCM कितना है 288 है, इनटू HCF कितना है 4 है, ठीक है। हमें ये दूसरा नंबर निकालना है, ठीक है, दूसरा नंबर निकालना तो क्या करेंगे, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 288 इंटू 4, ये 32 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इसको काट सकते हैं तो कितना नीचे 8 आ जाएगा। अब मैं फिर से अगर इसको किससे काटूँ, 2 से काटूँ तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ आएगा कितना 144, अगेन 2 से कटेगा तो कितना आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है 72 आएगा, यहाँ 2 है और यहाँ 72, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है 72/2, ये 72 भी 2 से जाता है तो आपके पास बचेगा फाइनल कितना 36। तो आपका नंबर क्या आएगा 36, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर क्या आएगा 36 आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम है बी और सी, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं, बी भी हो सकता है सी भी हो सकता है, ठीक है। बी सी दोनों इसके आंसर हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम दे दिए हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज, जिसका बेस दिया हुआ और परपेंडिकुलर दिया है 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो आपको उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है, जिसका एक एंगल जो होता है वो कितना होता है, फिर से बनाते हैं, जिसका एक एंगल कितना होता है, जिसका जो एक एंगल होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का होगा, जैसे ये, ठीक है। उसने बोला इसका जो परपेंडिकुलर है वो है 12 और इसका बेस कितना है 5 है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ठीक है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज H। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या PGT, मतलब पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, ये परपेंडिकुलर है, याद रखना ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, ठीक है, ये नीचे वाला बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये पैथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर है तो मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब मेरा जो H आएगा वो किसके बराबर आएगा, H का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर मतलब 12 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना आता है 169, ठीक है। अगर हमें मेरा H स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, H स्क्वायर आ रहा है 169। अब यहाँ से मुझे अगर H की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड लूँगा तो मेरे H की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से कट जाएगा मेरा, ठीक है, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो H कितना आएगा √169, ठीक है, 169 आ जाएगा मेरा अंडर रूट, और √169 किसके बराबर होता है 13 के बराबर। तो H कितना आएगा बताओ, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 13 के बराबर आएगा, ठीक है। तो मेरे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या आएगी 13, 39 का क्या आंसर आ गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, क्या है 2x + 5 = 17, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 2x + 5 = 17, क्या करते हैं बताओ, 2x = 17 - 5, ठीक है। तो 2x इसके बराबर आएगा 12 के बराबर, यहाँ से x कितना आएगा 12/2, ठीक है, 12/2 मतलब 6, x की वैल्यू आ गई आपकी 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। बैंकर डिस्काउंट्स ऑन ₹5000 एट 10% फॉर 6 मंथ। क्या लिखा है, 6 महीने के लिए बैंकर्स क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है 10% का, किस पे 5000 के ऊपर, ठीक है, 5000 के उसका जो अमाउंट है उसके ऊपर मिल रहा है कितना 10% डिस्काउंट फॉर 6 मंथ। बट आपको पता है जो रेट होता है वो क्या होता है, ईयरली होता है, ठीक है। बट यहाँ कितना 6 महीने का दिया ना, तो आप इस 6 मंथ को चेंज करो किसमें, ईयर में, कैसे चेंज होगा, डिवाइड बाय, मतलब 12 मंथ होता है ना ईयर, डिवाइड बाय 12 कर दो तो ये कितना आएगा 1/2 ईयर, मतलब हाफ ईयर, आपके पास हाफ ईयर आ गया। अब मैंने इसको मंथ से ईयर में चेंज कर दिया, ठीक है। आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट निकालना है आपको, कितना बनेगा, कितना पे करेगा वो, तो ये बनेगा आपका कितना 5000 P × R × T इंटू आर कितना आपका 10% है, इंटू टी कितना है 1/2 है, अपॉन में लिखते हैं हम 100, 2 से इसको काटोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो गया यहाँ से, एक यहाँ से गया, एक यहाँ से, एक यहाँ, कितना बचा आपके पास 5 इंटू कितना बचा 50, 5 × 50 मतलब आपका आंसर क्या आएगा बताओ 250 आएगा आंसर, मतलब 6 महीने के लिए इसको कितना देना है 250 का डिस्काउंट देना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, रेशियो के ऊपर बेस्ड है, रेशियो के क्वेश्चन पे उसने बोला 9 और
27 की रेशो अगर ये है तो बताओ 1 की रेशो क्या होगी। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा, तो ये रेशो कितनी आ रही है, 1:3 आ रही है ना, तो दूसरी साइड भी क्या आएगी, 1:3 ही आएगी, ठीक है, 1:3 ही आएगी। तो इसलिए आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। नहीं तो आप इसको और इसको कर लो मल्टीप्लाई और इसको कर लो, ठीक है, तो ये कितना आता है, तभी आंसर 3 आता है। तो आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आएगा 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। व्हेन अ नंबर इज इंक्रीज बाय 34, अगर आप किसी नंबर को 34 से बढ़ाते हो, मतलब उस नंबर में 34 ऐड करते हो, तो क्या होता है, इट बिकम्स, मतलब वो किसके बराबर आ जाएगा, 3/4 नहीं है यहाँ पे, 3/2 है, ठीक है, क्या है 3/2, इसको करेक्ट कर लेना, 3/2 है। इट बिकम्स 3/2 ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आपका 3/2 के बराबर बन जाता है। बताओ वो नंबर क्या होगा। अब यहाँ पे वो नंबर तो दिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वो नंबर तो दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, उस नंबर को मान लेते हैं, लेट द नंबर बी क्या मान लिया हमने, एक्स, मैंने उस नंबर को एक्स मान लिया खुद से। अब जब आप इसको एक्स मान लेते हो, अब आपने क्या करना है, खुद से जो यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन दी है उसको अप्लाई, वो उसको मतलब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या आएगा, उसने बोला अगर नंबर में मैं को 34 से बढ़ाता हूँ, मतलब x + 34 करता हूँ, तो ये किसके बराबर आता है, 3/2 ऑफ नंबर इटसेल्फ, और नंबर इटसेल्फ क्या है, x, ये आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे यहाँ पे बताओ मुझे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर कितना आएगा, 2x + 34 का डबल 68 = 3 × x = 3x। यहाँ से 2x को इस साइड लेके जाओ, ट्रांसपोज कर दो, तो क्या आएगा, 68 = 3x - 2x। तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ पे इस साइड x बचेगा, इधर बचेगा 68। क्वेश्चन सॉल्व, x की वैल्यू कितनी आएगी, 68, तो आपका वो नंबर क्या होगा, 68 होगा, ठीक है। तो जिस नंबर की ये बात कर रहा था वो 68 आया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन थी, क्या 3/4 की जगह पे 3/2 आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 सिंप्लीफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। हाँ, 64 / 8 + 25 / 5, ये ब्रैकेट में है, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, +2। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, प्लस 25 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, +2, ठीक है। ऐसे करके ये कितना बनेगा, 13 + 2 = 15 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है, 15 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, मार्क प्राइस, ठीक है। मार्क प्राइस देखो क्या होता है, एक होता है मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस होता है, और एक होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। याद रखना, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस मतलब जो प्राइस किसी भी चीज़ पे लिखा हुआ था उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। अब डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट जो हम जो कस्टमर को देता है, जो भी दुकानदार होगा वो कस्टमर को देगा कि आप इतने पैसे कम दे दो, तो वो डिस्काउंट होता है, ठीक है। और याद रखना, जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, ठीक है। अब किसी चीज़ का मार्क प्राइस है कितना, 500, ठीक है। तो मार्क प्राइस मान लो 500 है, तो उसने बोला 10% आप कम कर देते, मैं 10% कम कर देता हूँ, ठीक है। तो 10% उसका कम करो, तो जिस प्राइस पे उसने बेचा, डिस्काउंट देने के बाद जिस प्राइस पे उसने बेचा उसको बोलेंगे हम क्या, सेलिंग प्राइस, वो हमको निकालना है। अब उसने बोला 10% डिस्काउंट दिया, अगर 10% डिस्काउंट दिया होगा तो 10% निकालो इसका और उसको कम कर दो, तो जो बचेगा वो आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो निकालते हैं 500 का 10%, कैसे निकालते हैं, 10/100, एक जीरो गया, यहाँ से जीरो, यहाँ से कितना है आपका, आप 10% कितना आ गया 500 का, ये आता है 50, ठीक है। मतलब आपको निकालना है 500 में से 50 माइनस करो, तो आपके पास आ रहा है कितना, 450, क्या 450 उसका सेलिंग प्राइस आ गया, 450 क्या 450 आपका सेलिंग प्राइस आ गया, तो आपका राइट आंसर बन जाएगा बी, ठीक है। तो कितना सेलिंग प्राइस बना, 450। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि 7 से नंबर कब डिवाइड होता है, उसके लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है। सम ऑफ डिजिट वाला तो नहीं होता है, ठीक है। नो सिंपल रूल डिवाइड, ये भी नहीं होता है। अल्टरनेटिंग सम भी नहीं होता है। तो इसमें क्या रहता है, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। जो भी नंबर होता है ना उसके जो लास्ट डिजिट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, और रिमेनिंग वाले जो नंबर में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो मैं अगर एक नंबर लूँ, ठीक है, जैसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे 343, ये नंबर क्या ये 7 से डिवाइड होता है, ठीक है। ये क्या 7 से डिवाइड होता है, अब मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूंगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करूंगा। कैसे, क्या करते हैं, उसमें जो लास्ट का डिजिट होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम, जो ये बचा हुआ पार्ट होता है इसमें से इसको नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब क्या होगा, 34 - 3 × 2 = 6, कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, और 3 में से, हाँ 3 यहाँ से कैरी गया तो 2 बचेगा 28। अब जो नंबर आएगा अगर वो 7 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। 28 आया ना, तो 28 तो 7 से डिवाइड होता है, इट मीन्स वो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, 0.75 डेसिमल फॉर्म है, उसने बोला इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगी। याद रखना, जब भी डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऐसे लिखेंगे 75, और क्या करते हैं डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 1 और 2, तो हम क्या करते हैं 1 के आगे उतने 0 लगा देते हैं, ठीक है। ये आगे इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है ना। अब ये सिंपलीफाई हो सकती है कैसे, क्योंकि ये 5 के टेबल से कटेगा, ठीक है ना, 25 के टेबल से भी कटता है। तो मैं अगर इसको काटूंगा 25 3 जा और 25 4 जा, तो ये किसके बराबर आएगा, किस फ्रैक्शन के बराबर आएगा, 3/4 के बराबर। मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा। ट्रेन, ठीक है, एक ट्रेन है, क्या करती है वो, जिसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर लॉन्ग, वो एक पोल को क्रॉस करती है 5 सेकंड में। बताओ ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ठीक है। जब भी ट्रेन किसी को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या बनेगा, हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या बन जाएगा, अब स्पीड किसके बराबर होती है, ठीक है। देखो डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी, स्पीड निकालनी है, स्पीड क्या होगी,
डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब उसने बोला डिस्टेंस कितना है, याद रखना जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस बन जाएगा, तो डिस्टेंस आपका 100 बन रहा है और टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड लग रहा है, तो 5 मतलब कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये बनेगी स्पीड। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा देखते हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 10 लाख स्क्वायर मीटर होते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। तो याद रखना ये आपको आना चाहिए। इसके साथ जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या है, ए बी सी की रेशो दी हुई है 2 3 एंड 5 और बोल रहा है कि रेशो ऑफ ए टू द टोटल, टोटल रेशो कितनी बनती है, अगर 2 3 5 अगर ये ए बी सी की रेशो दी है, इट मीन्स टोटल रेशो कितनी बनेगी, टोटल कितनी बनेगी बताओ, टोटल रेशो कितनी बनेगी 2 + 3 + 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना, ठीक है। अब ए की क्या है 2 है ना, तो 2/10, 2/10 है ना, यही होती है ना रेशो, 2/10, ए की 2 है टोटल 10 है, तो अब उसने बोला ए टू टोटल मतलब अब इसको काट सकते हैं हम, 2 × 2 और 5 2 10, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट इसका आंसर बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। इसके साथ हमारे जो 50 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप मतलब पूरी वीडियो को देखो, ठीक है, आपको बहुत अच्छी से क्लैरिटी मिलेगी और कमेंट सेक्शन में आप जरूर इनके आंसर देना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या स्कोर कर रहे हो और मैं आगे और भी मॉक टेस्ट लाऊंगा उसके ऊपर ही बेस्ड, ठीक है। और भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं वही लेके आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।